आप देख रहे हैं TNB। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने अब 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी टीकाकरण की मंजूरी दे दी है। बुधवार से इस आयु वाले बच्चों का भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब तक 15 साल से अधिक आयु वाले बच्चों के टीकाकरण की ही अनुमति थी। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब 12 से 14 साल की आयु वाले बच्चों का भी बुधवार से टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर हथियार है। माता पिता अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं। भारत में 12 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों के लिए दूसरे वैक्सीन को भी आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिली है। अब बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को भी बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। इससे पहले अब तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को प्रयोग में लाया जा रहा था। वहीं जाइकोव डी वैक्सीन को 15 से 18 साल की आयु वाले बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिली थी। अब देश में 12 से 14 की आयु वाले बच्चों के लिए 2 वैक्सीन हो गई है। तो आइए आपको बताते हैं इन टीकों के बारे में, साथ ही जानते हैं कि रिसर्च में इन बच्चों के लिए कितना असरदार पाया गया है। अब तक देश में बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन प्रयोग में लाया जा रहा था। इस रिसर्च में बच्चों में संक्रमण के मध्यम से लेकर गंभीर लक्षणों तक इस वैक्सीन की प्रभाविकता करीब 78% पाई गई थी। यह निष्क्रिय वायरस पर आधारित कोविड-19 का टीका है। इसे तैयार करने के लिए कोरोना के निष्क्रिय वायरस को प्रयोग में लाया गया है, जो शरीर में पहुंचकर बिना संक्रमण फैलाए प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडीज बनाने का संकेत देती है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कॉर्बेवैक्स दूसरा टीका है जिसे 12 साल तक के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। 21 फरवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए इस वैक्सीन को अंतिम मंजूरी दी थी। रिसर्च में इस टीके को बच्चों पर 78% तक असरदार पाया गया था। कॉर्बेवैक्स भारत की पहली स्वदेशी विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे तैयार करने के लिए स्पाइक प्रोटीन की तरह फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। इस टीके में हानि रहित एस प्रोटीन होता है, जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली पहचान लेती है और अगली बार संक्रमण की स्थिति में एंटीबॉडी के उत्पादन में मदद करती है। दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी को भी अध्ययनों में बच्चों के लिए असरदार पाया गया है। इसी साल 3 जनवरी को इस वैक्सीन को 15 से 18 साल के बच्चों में आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी। अन्य टीकों के विपरीत जाइकोव डी निडल फ्री वैक्सीन है। इसे फार्माजेट नामक एक एप्लीकेटर के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। यह वैक्सीन प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन है, जो प्लास्मिड नामक डीएनए अणु के गैर प्रतिकृति वर्जन का उपयोग करके तैयार की गई है। यह शरीर में SARS-CoV-2 वायरस के मेम्ब्रेन पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन का एक हानि रहित वर्जन तैयार करने में मदद करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।